नमस्कार साथियों, केडी तक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपने महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम तो देख ही लिए हैं। उसके साथ साथ आज 23 तारीख से 30 तारीख हो गई है, लेकिन 23 तारीख को दो राज्यों में चुनाव परिणाम आए थे, झारखंड और महाराष्ट्र। जबकि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनी। इंडिया गठबंधन ने हेमंत सोरेन को ही अपना मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन अभी तक 7 दिन बीत गए, महाराष्ट्र में महायुति का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। अगर हम बात शिंदे की करें तो भारतीय जनता पार्टी शिंदे को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती। शिंदे ने मुख्यमंत्री पद के बदले वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय मांग लिया। उसके साथ साथ बीएमसी में 2.5 साल का कार्यकाल भी मांग लिया, जिससे नाराज होकर शिंदे स्वयं अपने पैतृक आवास गांव पर चले गए। और अमित शाह ये देखना होगा शिंदे को ये सब देंगे कि नहीं देंगे। शिंदे ने इसी क्रम के बीच में शरद पवार की एनसीपी के एक नेता से मुलाकात की, जिसमें यह लग रहा है कि शरद पवार की एनसीपी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और उसके साथ साथ एनसीपी जो कि शरद पवार के भतीजे के पास है, सभी को मिलाकर क्या महाविकास अघाड़ी की सरकार बन सकती है। अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सोच महाराष्ट्र में सरकार बनाना ही नहीं है, जबकि केंद्र की सरकार बचाना है। केंद्र की सरकार बचेगी कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। टीडीपी ने 16 सीटें जीती हैं लोकसभा की, और नीतीश 14 सीटें जीते हैं कि 12 सीट, ऐसी कुछ है, 12 सीट, और 7 सीट शिवसेना शिंदे ने जीत ली। पूरा मिलाकर 35 सीट हो जाता है। यह 35 सीट अगर एनडीए के 293 में से घटा दी जाए तो मात्र 258 सीटें ही एनडीए के पास बचती है। तब एनडीए अल्पमत में आ जाएगी और केंद्र में उसकी सरकार गिर जाएगी। इसीलिए अमित शाह का भी यह नरेटिव है कि किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री बीजेपी का बना लिया जाए और केंद्र में एनडीए की सरकार भी बनी रहे। अभी तक का एक इतिहास है कि जो जो बीजेपी के साथ गठबंधन किया, उसका धीरे धीरे बीजेपी छोटे भाई के रूप में एंट्री करती है और फिर बड़े भाई की भूमिका में आ जाती है, और कुछ समय बाद वह बड़े भाई के साथ साथ उस पार्टी को खत्म कर देती है जो कि बीजेपी के साथ गठबंधन की है। इसी कारण शिंदे भी इससे सावधान है, क्योंकि शिंदे कई सालों से बीजेपी की राजनीति और बीजेपी के नेताओं के साथ काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें और कांग्रेस में, दोनों में केवल यही फर्क है कि कांग्रेस अपना स्पेस किसी छोटी पार्टी को दे देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना स्पेस किसी को देती नहीं है, बल्कि वह स्वयं ले लेती है। चाहे उद्धव ठाकरे की बात हो, चाहे अकाली दल की बात हो, तमाम ऐसे दल हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गए और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के बाद उनका सफाया हो गया, और स्वयं भारतीय जनता पार्टी उस राज्य में सरकार में भी है। तमाम ऐसे उदाहरण है। और लेकिन महाराष्ट्र के इस चुनाव में शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो समझौता हुआ है वह देखना होगा चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर चल जाता है तो ठीक है, लेकिन शिंदे का यह मानना है कि अगर हम मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो मैं संयोजक बनकर अपनी पार्टी का विस्तार करूंगा। और शिंदे की जो शिवसेना है उसके नेताओं ने कहा कि आप शिंदे को कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ऊपर से समर्थन दे दीजिए।
सरकार में शामिल मत हुई। और शिंदे इस पर विचार भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी पार्टी का आधार बढ़ाना है। शिंदे भी यह जान रहे हैं कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहे तो भारतीय जनता पार्टी हमें बढ़ने नहीं देगी, ये तो तय है। इसीलिए उन्होंने एक एनसीपी शरद पवार के नेता से बात की। अब आगे की राजनीति महाराष्ट्र में क्या होगी यह देखना होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।